ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। आज की जो बाबा ने मुरली सुनाई है व्यक्त मुरली, उसपे बाबा ने खास अटेंशन दिलाया आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के ऊपर। ब्राह्मण परिवार एक प्रभु परिवार है जिसके बीच पे अनेक प्रकार के संस्कार वाली आत्माओं के साथ रहते हुए आपको संपूर्ण बनना है। बाबा की कई मुरलियों में लाइनें चलती हैं, बच्चे शिकायत न करो, शिकायत न करो वरना माया के शिकार हो जाओगे। आप जिस जगह हो, जिन परिस्थितियों के बीच हो, जिन लोगों के बीच हो, जैसा समय चल रहा है, जैसा भी आपका शरीर है, उसी के साथ रहते आपको पुरुषार्थ करना है। हमेशा इंतजार में है कि ये सब चीजें ठीक हो और मैं पुरुषार्थ करूं, और बाबा इस इंतजार में है कि तुम पुरुषार्थ करो तो इन सब चीजों को ठीक करो। दोनों की सोच अलग अलग हो जाती है। हम लोग जब 10th का पेपर चेक करते थे तो पेपर चेक करते समय हम लोगों को खास नियम था कि बच्चों को ढीले हाथ से चेक करना है। ढीले हाथ का मतलब है अगर 28 पाए हैं 33 देना है, 33 कर देना है उसको, ताकि पास हो जाए बच्चा को। लेकिन ढीले हाथ में ये भी देखा जाता है बच्चे ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर उसने 4 अक्षर लिखे हों उसमें से 2 अक्षर गलत हैं और 2 अक्षर सही हैं, तो ढीले हाथ की परिभाषा के अंतर्गत हम उसे पूरे पूरे नंबर दे देंगे उसको। लेकिन वो 4 लिखे तब तो, उसने 1 अक्षर ना लिखा तो ब्लैंक पेपर पे राइट का निशान देकर हम साइन तो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही बाबा चाहते हैं आपकी सारी परिस्थितियों को ठीक करना, आपकी तकलीफों को दूर करना, आपकी समस्याओं को मिटाना, और उन सब के बाद आपकी संपूर्ण स्थिति बन जाए, ये बाबा की चाहत है। लेकिन अगर आत्मा पुरुषार्थ ना करे, साधना ना करे, तपस्या ना करे, उसकी स्थिति कैसे बने। आज भी सुबह में जो क्लास में बोल रहा था, बहुत लोगों को चीज नहीं जमती होंगी, बुरी लगती होंगी, लेकिन इन चीजों को हम जानते। जैसे क्लास चलती है, आपको बता रहा, जब हम बाबा की गद्दी में बैठते हैं, बाबा की मेहरबानी ऊपर से होती है, उनकी कृपा होती है। कई ऐसी चीजें मुख से निकलती हैं जो हमारे लिए भी कल्याणकारी होती है। अपने द्वारा कराए गए क्लास को हम खुद बैठ के सुनते हैं और उसको लिखते हैं, उसके पॉइंट्स नोट करते हैं, क्योंकि वो उसमें कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें खुद नहीं पता होती। तो वो चीजें क्लास के अंतर्गत एक माहौल में, एक परमात्मा माहौल में, अभी आप बैठे हो, कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग लेट आए, बाबा की याद हुई, बाबा की याद से एक माहौल बना। माहौल बनने के बाद 4 ब्राह्मण इकट्ठे हैं, उनके वाइब्रेशंस हैं, किसी की धारणा, किसी कम, किसी की ज्यादा, सब मिलाकर टोटल पूरा हो गया 100%। किसी के 5, किसी का 5, किसी का 5, टोटल हो गया 100%। तो ऐसे माहौल में जब हम कोई क्लास सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, या कोई बच्ची अटेंड करते हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। और वही चीज जब आपकी, जैसे रोटी ताजी बनी हो, सीधा आपकी तावे से उतार के आपके प्लेट में दी जाए उसमें, और 4 दिन के बाद सुखड़ी हुई रोटी आपको पेश की जाए, उसमें जो अंतर होगा वही अंतर रिकॉर्डिंग और डायरेक्ट में अंतर होता है, वो चीजें होता है। तो जब पुरुषार्थ करते हैं आत्माएं, हमारे पास जो ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, तो एक संकल्प होता है आत्मा साधना करे, क्योंकि हमारे योग बल से या हमारी मदद से, हमारी तपस्या से आपको अल्पकाल का आराम मिल सकता है, लेकिन सदा काल का नहीं। अगर आपके अपने हिसाब किताब ज्यादा हैं तो उनके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से साधना करनी है, उसके बाद ही आप अपनी स्थिति को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। उसके बिना संभव नहीं है, नहीं है संभव। फिलहाल इस टॉपिक को मोड़ते हुए मैं आज के टॉपिक की ओर चलता हूं। मैं कुछ चीजों का अध्ययन करते हुए सोच रहा था कि एक समय, बीते हुए समय में और आज के समय में बहुत सारी चीजें बदल गई, और उसमें खास लोगों का पहनने, ओढ़ने, मेकअप करने का तरीका। पहले के लोगों का मेकअप करने का तरीका अलग था, अभी का अलग है। पहले तो केवल वो स्नो पाउडर आता था और उसी को लगाया जाता था, ठीक है। अभी तो इतने प्रकार के क्रीम, इतने प्रकार के चीजें जो चेहरे में पोती जाएं, तो उसमें आप देखना यूट्यूब में दिखता है आपको एकदम ब्लैक डायमंड। वो ब्यूटी पार्लर में बैठते हैं,
और उसके बाद फिर भाई एक लेडीज थी जिसकी एज थी 65 और उसको आकाशवाणी हुई कि तुम जो है 100 साल जियोगी। क्या करोगी? 100 साल जियोगी। तो उसको लगा कि जब 100 साल जीना है तो कुछ मेकअप कराया जाए। वो गई अंदर ब्यूटी पार्लर में, उसने पूरा अपना दांत वात चेहरा वहरा सब एकदम चकाचक और यंग निकली वो ब्यूटी पार्लर से, और एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। ऊपर पहुंचे भगवान को, तो बोले आप आकाशवाणी में झूठ बोल रहे थे? तो बोले सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, तुम वही हो जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो मेकअप भी इतने भयानक टाइप के होते हैं बहुत तरीके से, पहनने ओढ़ने का तरीका, ड्रेसिंग का तरीका पहले अलग था। ठीक है, पहले फैशन था कि कपड़े बिल्कुल साबुत होने चाहिए, अब है साबुत ना हो तो नया है। नए कपड़े निशानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा प्लेन होगा, साबुत होगा, मतलब कहीं भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बात समझ आई आपको? अगर एक भी जगह में फटा हुआ है तो हम लोग उसको डिफेक्टेड बोल के वापस करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब फटे हुए डिफेक्टेड कपड़े ही लाए जाते हैं और उसी ही पहना जाता है। उसे ही पहन करके लोगों को लगता है कि हम जो है एकदम फैशनेबल रहे हैं, दिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा। मतलब देखो सोच में अंतर है, कितना अंतर आ गया। इसके ऊपर तो लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो समय प्रमाण पहनावे में परिवर्तन आया, मेकअप में परिवर्तन आया, जैसे समय आगे बीतता चला गया वैसे वैसे ये चीजें बदलती चली गई। संगम पर भी जो बाबा नए धर्म की, नए राज्य की स्थापना करते हैं, तो बाबा भी बच्चों के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। हम पहले कलर ड्रेस पहनते थे, अब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। पहले क्या हमारे जीवन लाइफ स्टाइल में अंतर था, रात भर जागते थे, सुबह भर सोते थे। ठीक है, वो चीज परिवर्तन हो गया, अंतर आ गया, बाबा ने उसको बदला, हमारी दिनचर्या चेंज हुई, खान पान चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। लेकिन अगर इन चीजों को अपने सामने रखो कि कौन कौन सी चीजें मेरे अंदर बदल चुकी हैं, कौन कौन सी चीजें मेरे अंदर बदल चुकी हैं, और उन बदलाव को ध्यान में रखते ये पूछो अपने आप से, क्या विनाश काल के लिए इतना मेकअप सफिशिएंट है? क्या इतनी धारणा से मैं विनाश काल में पास हो जाऊंगा? आज जो कुछ भी मेरे पास है, जैसा मैंने बदलाव लाया है, क्या इतना बदलाव विश्व परिवर्तन के जो महासंग्राम होंगे उसके लिए सफिशिएंट है? तो क्या जवाब मिलेंगे? नहीं, ये जो आपका व्हाइट ड्रेस और बैच है इससे काम नहीं चलेगा विश्व परिवर्तन में। उसमें कोई भी आत्मा जो घरेलू हिंसा में फैली होगी, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, आपको ओम शांति का बेस देकर छोड़ा नहीं जाएगा। केवल व्हाइट ड्रेस से आपकी जो जीवन में संकटें आने वाली वो मुक्त नहीं हो जाएंगी। वो तो आज चलता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको छोड़ देता है ओम शांति बोल के, लेकिन ये उस टाइम पे काम नहीं चलेगा। तो विनाश काल के लिए मुझे अपना एक मेकअप तैयार करना है, अपने को रेडी करना है, अपने आप को डेकोरेट करना है। तो विनाश के हिसाब से मुझे अपनी ड्रेसिंग, अपना मेकअप किस प्रकार से करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो बाबा ने विनाश काल के लिए कुछ ड्रेस दिए हुए हैं, जो ड्रेस हमको क्या करने हैं, ड्रेस हमको क्या करने हैं, सुनो ध्यान से। लौकिक और अलौकिक में अंतर है। लौकिक में क्या होता है, आपका पेट, आपका कमर, आपका हाथ पांव जितने मोटे हैं उसके हिसाब से टेलर नापता है और कपड़ा सिलता है, मतलब शरीर के हिसाब से कपड़े सिले जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बाबा ने कपड़े सिल के दे दिए हैं। आपको अपना वेट, अपना पेट, अपना चेहरा सबको क्या करना है। हाँ, जैसे वहां होता है ना, फोटोग्राफी में जाओगे कहीं पे पार्टी में रखा रहता है, वहां पे कुछ कुछ चित्र रखे होते हैं जिसमें मुंडी घुसा के आपको क्या करना होता है, फोटो खिंचाना होता है। तो कई बार 6 पैक वाले होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं, उसमें आप चेहरा घुसाओगे तो कहीं से जमता नहीं आपका चेहरा। एंजिल का बना हुआ है, आपका चेहरा घुसा रहा है तो थोड़ा सा जम नहीं पा रहा है, तो लोग बोलते हैं नहीं जम रहा, इसमें मत किया, दूसरा रंग खिंचा लो। फरिश्ता नहीं जम रहे, तुम ड्रैगन वाले खिंचाओ, वो ठीक है। तो ऐसे ही बाबा ने एक ड्रेस तैयार करके दे दिया है
और उस ड्रेस के हिसाब से मुझे अपने सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर माना मेरे संस्कार, संस्कारों से सूक्ष्म शरीर बनता है, तो अपने सूक्ष्म शरीर को मुझे बदलना है, या मुझे अपने आप को ड्रेस के हिसाब से फिट बनाना है। ड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 16 कला में से 11 कला नहीं होगा। अगर आप कहो कि बाबा 11 कला के लिए मैं धारण कर चुका हूं, मुझे ड्रेस दिया जाए, बोलेंगे बेटा नो एंट्री, 11 कला से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे 16 कला धारण करने पड़ेंगे। तो बाबा ने ड्रेस दिए हैं, रेडी आपको खुद अपने आप को करना है। ठीक है, कौन कौन ड्रेस दिए बाबा ने? चलो पहले आप बता दो, मैं बताऊं आपको। फरिश्ता ड्रेस, और एक है फरिश्ता ड्रेस, और देवता ड्रेस। नहीं, जोर से बोलो ना, नहीं आ रहा भाई। ब्राह्मण ड्रेस, क्या है ब्राह्मण ड्रेस? हाँ? अभी तो बताया, सफेद कुर्ता पजामा से काम नहीं चलेगा विनाश में। और पवित्रता, और हैं क्या बोल रहे, जोर से बोलो। संपूर्णता, और देखो शब्द वो बोलो जिससे आपको इमेज बने, एक आपकी आंखों के सामने एक चित्र बने। संपूर्णता से क्या चित्र बनता है आपके सामने? ठीक है, ठीक वैसे इमेज बना के बोलो, ऐसे कुछ भी ना बोलो। इष्ट देव, इष्ट देवी, और पूज्य स्वरूप। आपने जो उत्तर दिए सारे उत्तर सही हैं, ठीक है, सारे उत्तर सही हैं। उसमें कुछ चीजें मैं जोड़ रहा हूं आपके साथ, ठीक है। मैं सोमान को ही ले रहा हूं आज। बाबा ने विनाश काल के लिए हमें ड्रेस दिया है या स्मृति दी है, मास्टर सर्वशक्तिमान। पहला कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिमान। इसका जिसको कॉन्शियस होगा, इसकी जिसकी प्रैक्टिस होगी, वो विनाश के तूफानों को झेल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति, ये मुझे बनानी है विनाश काल के लिए। दोनों नहीं है, दोनों में से एक करना है आपको। अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा, मास्टर भगवान। ये एक है ब्रह्मा बाप समान, दूसरा है शिव बाप समान। मास्टर भगवान माना शिव बाप समान, तो मास्टर भगवान तीसरा हो गया। चौथा, मास्टर पतित पावन। क्या करना है? मास्टर पतित पावन। ये 4 ड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 4 स्मृतियां, 4 कॉन्शियसनेस जिसको मुझे पाना है। इसके आधार पर आप विनाश में होने वाले भयानक तूफानों को पार कर सकते हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं है तो थोड़ा सा तकलीफ आपको हो सकता है, कुछ तकलीफें आपको हो सकती हैं। अब मैं आगे, आज इन चारों का व्याख्या करना संभव नहीं है, मैं केवल एक चीज पकड़ रहा हूं, वो है मास्टर पतित पावन। और आज की क्लास यही है, मास्टर पतित पावन। मुझे मास्टर पतित पावन स्वमान की सिद्धि क्यों करनी है, इसका महत्व क्या है, और इसको किस विधि से सिद्ध किया सकता है, इस पर बात चलेगी अभी जो है, क्योंकि एक एक का विस्तार करना अभी संभव नहीं हो पाएगा समय के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मास्टर पतित पावन जो स्वमान है, उसको पाने से पहले ये जानना होगा कि मैं कितना पतित हूं, मैं कितना पतित हूं, आत्मा कितना पतित हो चुकी है, आत्मा कितनी गंदी हो चुकी है, जिसको साफ करना है। अगर जब तक मुझे ये प्रैक्टिस नहीं है, ये मुझे ये जानकारी नहीं है कि गंदगी कितनी है, तो सफाई कैसे होगी, सफाई कैसे होगी। हमने सफाई की, क्या किया? झाड़ू लगाया हॉल में, हमने कमरे में झाड़ू लगाया, हमने कहा नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कूलर को साइड किया, क्या दिखाया? पीछे कचरा है। अलमारी के नीचे हाथ डाल के दिखाया, बहुत कचरा है। जो फोटो आपने लगा के रखा था, उसको छू के दिखाया, बहुत कचरा है। तो ये ऊपरी सफाई से तो काम नहीं चलेगा। तो पहले मुझे ये जांचना होगा कि आत्मा कितनी पतित हो चुकी है, एकदम साक्षी भाव से।
एक होता है प्रेम भाव से। प्रेम भाव से माना चलता है, मैं लेट से उठता हूं, सब उठते हैं, मधुबन में भी उठते हैं, जो बहुत सेवाधारी हैं उन लोग भी लेट उठते हैं, सेंटर में भी लेट उठते हैं। मैंने देखा था जो दादी के साथ में ब्राह्मणी रहती है वो भी लेट उठती है, इसलिए मैं भी लेट उठता हूं। ये है प्रेम भाव से अपनी जांच करना, ऐसे नहीं चलेगा। आप देखो आत्मा कितनी पतित हो चुकी है, आत्मा के अंदर कितनी गंदगी आ चुकी है, क्योंकि पतित पने की गहराई को जानने के बाद उसकी सफाई होगी। तो आप देखना कोई भी पतित कर्म हमसे स्वाभाविक होते हैं, ये पहला गहराई है इसकी। पहली जांच इसी पर चलती है आत्मा कितनी गंदी है, पतित काम उसे स्वाभाविक हो जाते हैं, मतलब नेचुरल, चलते चलते हम पतित काम कर लेते हैं। कितनी प्रैक्टिस है आंखों को, कितनी प्रैक्टिस है मुख को, एकदम स्वाभाविक। ब्राह्मण परिवार में तो कल्चर अलग है, बाहर में कई बार जाना होता है तो देखते हैं उनके मुख से गाली के बिना बातें नहीं होती, उनके मुख से हर शब्द में गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब वो लगते हैं बड़े महान व्यक्ति, अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो लोगों को, समाज को। ऐसा नहीं है, आप अपनी इमेज खराब कर रहे हो। आपके शब्द बताते हैं कि आप कितने कीमती हैं, आपकी कीमत कितनी है। और एकदम मैं जनरल भाषा में बोल दूं, आपकी कितनी औकात है। क्या बताते हैं? आपके शब्द, आपके शब्द। टॉपिक से हट के क्लाइम बताता हूं मैं आपको। ज्ञानामृत में था, जब एक विद्वान व्यक्ति किसी मूर्खों की समय पहुंच जाए तो मौन धारण करता है। जानता है मूर्खों के बीच में क्या बात करूंगा। और एक मूर्ख यदि विद्वानों की समय पहुंच जाए तो सबसे ज्यादा बात करता है, सबसे ज्यादा वही बोलता है। तो शब्द से पता चल जाते हैं कि कितनी कीमत है आपकी आत्मा की। जो है कोई व्यक्ति हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम उनसे बात करके अंदाजा लगा लेते हैं इस आत्मा को कितनी तरीके से ठीक कर सकता है, ये आत्मा कितनी तकलीफ में है, इस आत्मा की तकलीफ का मूल कारण क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उसके आधार पर समझ जाते हैं और उसके आधार पर उनको योग के प्रयोग देते हैं और 90% वो सफल रहता है, 90%। तो सबसे पहले मुझे देखना है। तो पतित पने की गहराई इसी बात से पता चलती है कि मुझसे जितने भी पतित काम हैं वो स्वाभाविक होते हैं, उनमें से किसी भी काम के लिए मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ती। ठीक बोल रहा हूं मैं? दिखता नहीं दिखता चीजें 100%। दूसरा, जो आत्मा संपूर्ण शाकाहारी थी वो आत्मा आज संपूर्ण मांसाहारी बन चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है? संपूर्ण शाकाहारी आत्मा संपूर्ण मांसाहारी बन चुकी है। आत्मा, मांसाहारी दो प्रकार होते हैं, एक मांस खाने वाले और एक मांस देखने वाले, दो हैं, मांस खाने वाले और मांस देखने वाले, जिसमें आत्मा क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? डूब चुकी है। आज जो संसार को बोलते हैं देह का बाजार, संसार क्या हो चुकी है? देह का बाजार हो चुकी है। शरीर, शरीर की बातें, शरीर का चिंतन, जिसमें आत्मा डूब रही है, डूब रही है। और डूबते 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 आत्मा इतनी नीचे जाती है कि वो ईश्वर तक पहुंचने का सोच भी नहीं सकती। उसको ये फीलिंग आने लगती है कि मैं कहां पहुंच पाऊंगा। देखिए भगवान जब इस धरती पे आते थे बोलते हैं वेश्याओं को भी ज्ञान दो, पति से पतित आत्मा को भी ज्ञान दो, ये ज्ञान सबके लिए है, सबका उद्धार होगा। तो आत्मा देह में लटक रही है, संपूर्ण शाकाहारी संपूर्ण मांसाहारी। आप 2 मिनट के सोचो, एक समय जो आत्मा पुष्पक विमान में उड़ती थी, शिव बाबा के पास आपका फोटो है पुष्पक विमान में उड़ने वाला, उसको देख रहा है, उसके बाद लेटेस्ट फोटो डाउनलोड किया गया आपका। ठीक है, बाबा ने सोचा अचानक से कंप्यूटर में टाइप किया और सोचा इसका लेटेस्ट फोटो डाउनलोड करता अभी कैसे दिखता होगा। क्या दिखा? एक कटोरा, उस कटोरे में एक टंगड़ी, ठीक है, टंगड़ी चूसती हुई देवकुल की महान आत्मा। कैसा अनुभव होता होगा शिव बाबा को? कुछ देर के लिए अगर उनके दिव्य शक्ति ना हो तो पहचानेगा भी नहीं आपको कि वही थे करके, ये वही थे करके। ऐसी आत्माएं
कितनी नीचे आ गई, कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे, मतलब ऊपर नीचे में कितना अंतर है। बाबा इसी को बोलते संपूर्ण पापी बन चुके हो, संपूर्ण पतित। आप आतंकवादी नहीं हो, हत्या नहीं करो 100 एक दिन में, लेकिन फिर भी कंपेयर देम लक्ष्मी नारायण। कहाँ पुष्पक विमान में घूमने वाले, यहाँ डब्बा में टंगड़ी लेके बैठे हैं। बहुत पतित हो चुकी है आत्मा। तो आत्मा के अंदर बहुत पतितपन है। एक तो देह देखना और दूसरा मांसाहार मुख से भी होता है। तो आत्मा इतने डूब चुकी है, ये पतितपन है आत्मा के अंदर। तीसरा अगर देखा जाए तो विकार का प्रभाव आत्मा के अंदर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी रिश्ते को नहीं मानती। जैसे बाबा बोलते हैं ना, आत्मवानी होने पर आपको देह के बंधन नहीं रोक सकते। वैसे ही जब संपूर्ण देह अभिमानी हो जाए व्यक्ति, संपूर्ण देह अभिमानी, इसमें भी वही होता है। ना उसको देह दिखता है, ना देह का रिश्ता दिखता है, ना उसको ये दिखता है कि ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है, ये बहू है। आज जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि देह और मान में आत्मा को रिश्ते नहीं दिखते, उसको केवल एक ही चीज दिखता है, वो है शरीर। और आत्मा पतित बन जाती है, पतित बन जाती है। इस वजह से विकार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता, प्यार अंधा नहीं होता, प्यार की आंखें होती हैं। उन्हीं आंखों से हमने भगवान को देखा, उन्हीं आंखों से हमने भगवान को देखा। जब बहनों की बच्ची होगी अभी व्यवसाय में, तो बहनों की बच्ची में क्लास होगी, चट मंगनी पट ब्याह, वो क्लास का टॉपिक। उसके अंदर ये चिंतन मैंने लिखा था, बाबा ने लिखा है उसको, कि जब भगवान शिव धरती पर अपनी सजनी ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं मैं उससे शादी करूंगा जो कल पहले भी मुझसे प्यार किया था, जिसकी कुंडली में कल पहले भी मुझसे प्यार है। जैसे राधा और कृष्ण जब मिलते हैं तो उसमें भागवत में लाइन लिखे है, चिर परिचित का यह चिर परिचय। जो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, उनका लेटेस्ट में भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो प्यार की आंखों से, प्यार अंधा नहीं होता, प्यार की बहुत सुंदर आंखें होती हैं और उस प्यार में सच्चाई ही दिखाई देता है। और सच्चाई के आधार पे जो प्रेम करता है वो सफलता का। प्यार अंधा नहीं होता, विकार अंधे होते हैं। और आज संसार में प्यार नामक कोई चीज नहीं होती, प्यार नामक कोई चीज नहीं होती। हर रिश्ते, अगर आपके घर में सत्तू की स्थापना है तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगभग 2 से 3% चीजों को छोड़कर, या 3% आत्माओं को छोड़कर, लगभग 95, 93, 98% रिश्ते केवल स्वार्थ के आधार पर टिके होते हैं। अगर यकीन ना आए तो उनकी 2 बार इच्छाओं को पूरी ना करना, फिर देखना वो रिश्ते कितने टिकते हैं आपके साथ और कितना साथ देते हैं आपका। आपने 2 बार उनकी इच्छा के विपरीत काम कर दिए, आपने 2 बार उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं की, तो वो आपसे फिर दुश्मनी लेना उनका जायज है। तो विकार क्या होते हैं? अंधे होते हैं और रिश्तों को तार जाया कर रहे हैं। ये आत्मा के अंदर घुस चुकी है, इसलिए आत्मा पतित बनती जा रही है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज निकलेंगी। अगर सबसे पहले चेक करना है, अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर, बिना मोबाइल के, कॉपी पेन लेके, मैं कितना पतित हूं, आत्मा कितनी मैली हो चुकी है, ये चेक करना आपको। अब आता है पतित पावन स्वमान की आवश्यकता क्यों, क्या जरूरत है आपको इस स्वमान की सिद्धि करने की? इसका क्या ताल्लुक है अविनाश से? इसका क्या ताल्लुक है विनाश से? सबसे पहली बात जो बाबा ने मुरलियों में समझाई है, जो बच्चों को बाबा ने इशारे दिए हैं, आपकी जितनी भी कला है, जितनी भी योग्यता है, जितनी भी शक्तियां हैं, वो तब जागृत होती हैं जब आत्मा इस शरीर से डिटैच होगी। डिटैच होगी जब हम योग में बैठते हैं, नुमा शाम का योग चलता है, कमेंट्री चलता है, 2 मिनट भी यदि आत्मा डिटैच हो जाए, कितना शांति अनुभव होता है। मन शांत हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, तो आत्मा डिटैच होती है। इसलिए तो पतित पावन स्वमान जो आपका है, मास्टर पतित पावन जो स्वमान है, उस स्वमान की सिद्धि से आत्मा इस चीज से डिटैच हो पाती है। क्योंकि शरीर है पतित और आत्मा है पावन। जब आत्मा पावन बन जाएगी तो शरीर से डिटैच होने लगेगी, और जैसे शरीर से डिटैच होगी, सबसे पहले वो त्रिकालदर्शी बन जाएगी। पहला फायदा यही है, आप आने वाली कई घटनाओं को जान सकते हो।
आने वाली कई घटनाओं को जान सकते हो। कई बुरी समस्याएं, परीक्षाएं, एक्सीडेंट आपको जानकारी हो जाएगी कि होने वाली है। यू विल बी अलर्ट, आप सावधान हो जाएंगे। ये सही से डिटैच होती है। सही से डिटैच होते ही आपकी चमत्कारी शक्तियां बाहर आने लगती हैं। मैं फिलहाल इसको यही रोकता हूं। तो पहला तो यही है कि सही से डिटैच होने के लिए मास्टर पतित पावन समान की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। विनाश काल में जो अपने सही से डिटैच हैं वही परमात्मा मिलन का अनुभव कर पाएगा, अन्यथा दूसरे लोग आके आपको सही से डिटैच कर देंगे। बात समझ आ रही है? जो घरेलू हिंसा होगी उसका शिकार हो जाओगे आप, और आपके देह को बिना शिव बाबा के और बिना आपके पुरुषार्थ के वो अलग कर देंगे आत्मा से। ठीक है? फिर फरिश्ता नहीं, भूत बन घूमोगे आप। ठीक है? फिर आपकी शांति के लिए कोई भट्टी भी नहीं करा पाएगा उस समय, और ना ही ब्रह्मा भोजन होगा। तो पहला तो यही चाहिए कि सही से डिटैच होने के लिए मास्टर पतित पावन समान की सिद्धि चाहिए। दूसरा, पतित आत्माओं को बदलने के लिए, पतित आत्माओं को बदलने के लिए अब जो समय आ रहा है, जो हमने पतित पने की डिग्री आपको बताई, इससे 100 गुना ऊपर डिग्री संसार की आत्माओं के पास है। और ऐसी ऐसी आत्माएं आपके आसपास रहेंगी जो आपको दुर्गति में ले जा सकती हैं, दुर्गति में ले जा सकती हैं। सेंटर पर कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी दृष्टि इतनी बहुत गंदी होती है, लेकिन सेंटर का माहौल, सेंटर के वाइब्रेशंस उनको पावन कर देते हैं, उनको पावन कर देते हैं ऑटोमेटिक जो है। तो हमारी 5 जो आत्माएं आने वाली हैं, उन आत्माओं को पावन बनाना है। उसमें 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक शरीर सहित और दूसरा शरीर रहित। शरीर सहित मतलब जो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गंदी दृष्टिवृत्ति लेके चलते हैं, वो भी सेंटर पर आएंगे, उनको पावन बनाना है आपको। तो मास्टर पतित पावन समान की सिद्धि चाहिए। दूसरा शरीर रहित, जो आत्माएं शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी विकार पूर्ण होने से पहले एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी मौत हो गई, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, वो अतिरिक्त इच्छाएं लेकर किसी शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। कितने ऐसे लोग हैं जिससे हमारी मुलाकात होती है और अनुभव सुनाते हैं, हमारे शरीर में आता है और लगता है कि कुछ गलत कर रहा है, लगता है कुछ गलत कर रहा है, पता चलता है उनको ऑटोमेटिक, उनसे सेफ रहना है। एक माता ने अनुभव सुना है, किराए का मकान लिया नई जगह पर, जहां गए वहां जिन था, वहां जिन था, और जिन ने उनके साथ उल्टे पुल्टे कर्म करने शुरू कर दिए, और उसके अलावा किसी को पता नहीं चलता था। ये सत्य घटना पर आधारित है, फेस टू फेस। उस माता जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, ऐसा ऐसा है। हमने उनके नारियल बनाकर भेजा, यहाँ से बाबा की शक्ति भर के नारियल भेजा उनके पास। ज्यादातर होता है जिनके पास भेजते हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उनकी नहीं हुई। वो बताया भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैं बाबा के पास बैठा, बाबा से मैंने पूछा, तो मैंने बताया उस धरती पे कुछ अपवित्रता होगी। मैंने उनसे पूछा, तो बताया हाँ, इससे पहले जहाँ कॉलोनी बनी थी इससे पहले शमशान घाट था, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने उनको कहा कि आप मकान चेंज कर दो, क्योंकि जहां गंदगी होती है ना, पवित्रता होती है। अब भूमि के अंदर डेड बॉडी गड़ी हुई है, तो वहां पे पवित्रता की स्थापना का थोड़ी सी टफ है, कठिन हो जाता है। साधना में दम नहीं माता जी के, मुरली सुन नहीं रहे हैं, कुछ योग ध्यान कर नहीं रहे हैं, तो न्यायों के आधार पे सब काम नहीं हो जाएगा। तो वहां पे बेहतर था उनको मकान चेंज करना। फिर उन्होंने मकान चेंज किया। मकान चेंज करने के बाद अभी 100% ओके है, 100% ओके है, अब प्रॉब्लम नहीं है। तो कई स्थान पर आपको शरीर रहित भी पतित आत्माएं मिल सकती हैं। उनका सामना करने के लिए आपको इस समान की जरूरत है। अगर इस समान की आपको सिद्धि है तो आपके बैठने मात्र से वो आत्माएं जलने लगेंगी और वहां से भाग जाएंगी, वहां से भाग जाएंगी, रुकेंगे नहीं वहां पे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तीसरा है, 5 तत्व उन्हीं की बात मानते हैं जो उन्हें प्योर वाइब्रेशन दे सके। सुन रहे हो क्या? 5 तत्व उन्हों की बातें मानते हैं जो उन्हें प्योर वाइब्रेशन दे सके। ऐसा सिखाते हैं सबको। आप मुरली क्लास पे निकल रहे हो, पानी गिर रहा है, पानी को बोलो मैं भगवान का बच्चा हूं, आदेश देता हूं पानी बंद हो जा,
बढ़ गया। अरे ये तो उल्टा हो गया, पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सामान बेकार है या ऐसी क्या बोलते हैं फेंकते हैं बीके भाई में लोग? ये सब होता नहीं है, झूठ झूठ बोलते हैं लोग। झूठ झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ झूठ नहीं बोलते हैं। संकल्प भी ठीक है, लेकिन भाई देखो, आपने कभी प्रकृति को खाना दिए ही नहीं, अपने ही खा रहे हैं। आपसे कोई अच्छे वाइब्रेशन उनको मिलते नहीं, आप प्रकृति की पालना करते नहीं हो, क्या वो आपका नौकर है जो सुन लेगा आपकी बात? प्रकृति की पालना करोगे तो प्रकृति आपकी बात मानेगी, ये शरीर भी और वो भी। इससे पहले मैंने अनुभव सुना है, कई बार हमारी सेवा है, सेवा से पहले हमारी तबियत खराब है, हमने अपने शरीर को आदेश दिया कि 3 घंटे के लिए बुखार शांत हो जाओ, और 3 घंटे के लिए बुखार शांत हो गया। कई लोगों का प्रश्न उठता है 3 घंटे के पूरा क्यों नहीं बोला? मैंने पाप कर्म किए हैं ना कुछ कई जन्मों के, वो कर्म भोग भी तो मुझे भोगने पड़ेंगे। तो कर्म भोग है, मुझे भोगना पड़ेगा, वो बाद में ठीक होगा बाबा की याद से, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे भोगना ही है। तो मैं 3 घंटे को उसको टाला, सेवा करके वापस आया, फिर शुरू। मुरली क्लास मुझे करानी है, उससे पहले मुझे जोरदार खांसी है। शरीर को आदेश दे के बैठे हैं, मुरली क्लास में कोई खांसी नहीं, मुरली के बाद शुरू, मुरली के बाद शुरू। कई बार कुछ सेवाएं हैं, सबसे अच्छा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं अपनी शिवरात्रि की रैली का। अपनी रैली जब श्री विहार के पास पहुंची थी, तो उस समय अगर बरसात होती तो 100% रैली चौपट हो जाती, होती नहीं होती? 100% चौपट हो जाती, और हवा की स्पीड देख के लगा था कि अब बरसा कि तब बरसा। और दूसरा, आपका पूरा भोजन व्यवस्था कचरा हो जाता, यहाँ पूरा कीचड़ हो जाता। इतने लोग को हम कहाँ बिठाते हैं और कहाँ खिलाते हैं? मतलब प्रोग्राम तो डिसमिस हुआ था पूर्ण रूप से। 1 साल 2 साल के हमारे इंतजार था, तैयारी थी, हम 2 साल से वेट करते आज के दिन का। हवा स्टार्ट हुआ, योग स्टार्ट हुआ, ठीक है, बदली कर दिया, मौसम शानदार हो गया, ठीक है, पानी नहीं गिरा। उस दिन जब छत ढलाई हो रही थी यहाँ, ठीक है, भट्टी थी ना, भट्टी थी, छत ढलाई हो रही थी, बरसात शुरू होता, पन्नी ले आया गया था छाने के लिए, ठीक है। मौसम दोग के मैंने घर से फोन किया, सबको बोलो योग बैठाओ, योग करें। योग किया, सरकंडा में पानी गिरा, उधर पानी गिरा है, श्री विहार सरकंडा तरफ पानी गिरा है, इधर पानी नहीं गिरा। क्यों मान नहीं प्रकृति आपकी बात? क्योंकि आप जो रोज बैठ के नुमा सामने वाइब्रेशन दे रहे हो, आत्मा आपकी बात को स्वीकार करती है, प्रकृति आपकी बात को स्वीकार करेगी। तो प्रकृति उनकी बात मानती है जिनसे उनको प्योर वाइब्रेशन मिलते हैं। और मास्टर पतित पावन के समान में बैठ के जब योग करोगे तो प्रकृति पावन बनेगी और आपकी बात मानेगी। इसलिए भी इसकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। और ये जो प्रकृति आप देख रहे हो, ये शांत प्रकृति है। विकराल प्रकृति शिवरात्रि की रैली की तरह आपके 2 मिनट के योग से शांत नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। वो टाइम अलग था। अगर प्रकृति अपने रौद्र रूप में हो तो उस समय आपके 2 मिनट का योग काम नहीं करता। 2 साल 3 साल की साधना चाहिए समान की, तो वो काम करता है, ठीक है। और चौथा और अंतिम बात है, मास्टर पतित पावन पर्यायवाची शब्द है विजयी रत्न का। पर्यायवाची किसका है? विजयी रत्न। विजयी रत्न मतलब अष्टरत्न। अष्टरत्न में जिनको आना है उनको भी इस सुमान की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, विजयी रत्न, विजयी रत्न माना अष्टरत्न। तो ये अष्टरत्न में आना है तो भी इस सुमान की प्रैक्टिस सबको करनी है। अब ये उसका महत्व हो गया। अब हम इसको सिद्ध करने की विधि बताते हैं आपको, किस प्रकार से इस सोमान की सिद्धि की जाती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको लगभग 3-4 सोमान बताए। सोमान के 2 कैटेगरी होती है, एक होता है हायर कॉन्शियस और एक होता है सुपर कॉन्शियस। ज्यादा इंग्लिश हो गया, ठीक है। छोटे लेवल का सोमान और बड़े लेवल का सोमान। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं। दोनों में अंतर है ना। मैं परम पवित्र आत्मा मतलब मैं हूं, दुनिया से मुझे मतलब नहीं, मैं हूं।
और मैं मास्टर पवित्रता के सागर, दैट मीन्स मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी लहरें आत्माओं को ले डूबेंगी, पावन बनाएंगी, जान से नहीं मारेंगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो एक है हायर कॉन्शियस और एक है सुपर कॉन्शियस। तो जो आपको समान मैंने बताए, ये जितने भी समान है, ये 1 स्टेप नहीं, 1 2 3 स्टेप। कई समान 2 स्टेप में सिद्ध हो जाते हैं, 2 कदम में, और कई समान 3 स्टेप चलने पे सिद्ध होते हैं। जैसे मैं आपको अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस बताऊं, मैं जो इस वक्त कर रहा था, अब जो कर रहा हूं और जो करने वाला हूं। ठीक है, बताना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जान लो। ठीक है, आप जानने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, करोगे तो मुझे फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने लंबा काल प्रैक्टिस की, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। उससे पहले मैंने परम पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस की, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान की प्रैक्टिस की, फिर अपने आप मुझे मिल गया मास्टर पालनहार। ये समान मुझे अपने आप मिल गए, मैं भी उसी के प्रैक्टिस में हूं। और इसके बाद मुझे पहुंचना है मास्टर गॉड। ठीक है, मास्टर गॉड तक मुझे पहुंचना, ये मेरी यात्रा है जो मैंने आपको बताई। तो वैसे अगर आपको समान सिद्ध करना है, कौन सा, मैं मास्टर पतित पावन हूं, तो मास्टर पतित पावन के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं पुण्य आत्मा, जो आपको लिखाई जा रही कॉपी में। ऐसे आपको नहीं लिखा रेफरी ने, उसके पीछे रीजन है। मैं पुण्य आत्मा हूं, इसके प्रैक्टिस चाहिए पहले। मैं पुण्य आत्मा हूं, रेगुलर लिखना है, रेगुलर लिखना है, लिखना है, अभ्यास करना है, इसकी कॉन्शियस में बैठना है। मैं पुण्य आत्मा हूं के बाद सेकेंड स्टेप में आएगा, मैं मास्टर पतित पावन, सेकेंड स्टेप में। और इसकी संपूर्ण सिद्धि तब मानी जाएगी जब आप पहुंच जाओगे, मैं विजयी रत्न हूं। ये 3 स्टेप है, मैं विजयी रत्न हूं। विजयी रत्न तक पहुंचना आपका लक्ष्य है। तो 3 स्टेप में प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्टेप कौन सा, मैं पुण्य आत्मा हूं, बैठ के प्रयोग करो इसके ऊपर अच्छे से। फिर मैं मास्टर पतित पावन हूं, अपने से मत लेना, आपको खुद आएगा अंदर से आवाज, अंदर से ओरिजिनल आवाज। कैसे आती होता था मैं आपको। ठीक है, पहले बाबा कमरे में बैठना, बाबा की नजरों में नजरें मिलाना, और फिर अगर आवाज आए ना मास्टर पतित पावन, तब मानना। नहीं तो आपका मन क्या है, आज करोगे मैं पुण्य आत्मा हूं, कल से मैं मास्टर पतित पावन। ऐसे कल से नहीं हो जाता, ऐसे कल से नहीं होता। कितने लोग हैं ना, मैंने बाबा से सारे संबंध जोड़ रखे हैं, ऐसे नहीं होता। शकल से तो कुछ नहीं दिखता, संबंध निभाए कभी कुछ, जीवन में दिख नहीं रहे कुछ चीजें। संबंध आपके भगवान से जुड़े होते हैं तो आत्मा की स्टेज कैसे होती, आत्मा की अवस्था कैसे होती। पहले एक संबंध निभा लो ठीक से, फिर दूसरे संबंध पे चलना, जब अंदर से आवाज आए तब, पहले से नहीं। तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी, मैं पुण्य आत्मा हूं, करते रहो करते रहो, आपको अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आप सिद्ध, आपको लगेगा मैं मास्टर पतित पावन, आपको हो जाएगा वो। आपको उसके लिए कोई दिन नहीं निश्चित है, आप करते रहिए। ये एक अवस्था से आत्मा दूसरी अवस्था में खुद ब खुद चली जाती है। क्लास 1 पास करके क्लास 2 में आप ऑटोमेटिक जाओगे, ऐसे ही होगा। तो ये प्रैक्टिस करने की एक तरीका है, मास्टर पतित पावन सिद्ध करने का एक टेक्निक है। सेकंड नंबर टेक्निक या सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट इसके लिए सिद्ध करने के लिए, वो है ब्रह्मचर्य की दृढ़ता से तपस्या। क्या चाहिए, ब्रह्मचर्य की दृढ़ता से तपस्या। ब्रह्मचर्य को अलबेला ना करें, वो चीजें जो आपके ब्रह्मचर्य पे आक्रमण कर रही हैं उस पर आक्रमण करके उसको खत्म कर दें। अगर कई लोगों को ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब है उनके खान पान से, कई लोगों को ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब है उनके शौक के कारण। हाथों में मोबाइल हो, डाटा फुल टास्क हो, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रात ऐसी बीत जाए, उसके मेरे बीच के प्रेम में कोई रुकावट ना आए। अगर मम्मी कहे रख दे तो लगे कितनी बड़ी दुश्मन है ये। ठीक है, ये जो फीलिंग है बेकार है, ये शौक खत्म करने पड़ेंगे। मेरा सबसे बड़ा शौक है ब्रह्मचर्य। ठीक है, कुछ शौक हमारे ब्रह्मचर्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खत्म करना पड़ता है। कुछ अज्ञानता ब्रह्मचर्य को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, रात में बहुत गर्म दूध पीना,
सोने से पहले गर्म दूध आपको नहीं पीना होता है, ब्रह्मचारियों को गर्म दूध नहीं पीना होता है। अब रात में सोने से पहले 3 तो अचार खाओ। आपको पता होना चाहिए पहलवान लोगों को खट्टा बना होता है, इसलिए क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य उनके शरीर में ताकत बने। खट्टा खाएंगे ब्रह्मचर्य जमा नहीं होता, बॉडी बनती नहीं है, शरीर बनता नहीं है, कहां से होगा, इसे मना करते हैं। तो खान पान की वजह से, अज्ञानता की वजह से कुछ चीजें हो जाती हैं, गलती हो जाती है, आपको टेंशन रखना है। तो भोजन चाहे यहां से हो चाहे भोजन यहां से हो, ठीक है, आंखों से भोजन होता है जो आत्मा तक पहुंचता है, दोनों का परहेज चाहिए। तो ब्रह्मचर्य को दृढ़ता से तपस्या करें जिसमें भोजन इंक्लूड है, भोजन इंक्लूड है। ये बातें बड़ी भी हो सकती हैं लेकिन करना हम सबको ही पड़ेगा। भोजन पावन होने से कोई मास्टर पतित पावन नहीं बन जाएगा, भोजन को महापावन बनाना पड़ेगा। महापावन कैसे बनाओगे आप बेहतर जानते हो, इसके ऊपर अलग से बोलने की जरूरत नहीं। कैसे बनेगा महापावन, बनाने से ज्यादा आवश्यकता है खाने का तरीका। खाने का तरीका, आप किसी भी विधि से भोजन को योग युक्त करने की प्रैक्टिस करें, यह आपको मास्टर पतित पावन समान को सिद्ध करने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद है पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करें। हर दिन देखें आज मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया। यज्ञ की करुणा सेवा की बहुत बड़ा पुण्य है, आत्माओं को बाबा का संदेश दिया बहुत बड़ा पुण्य है, विश्व ग्लोब को साकार दिया बहुत बड़ा पुण्य है, आत्माओं के लिए ब्रह्मा भोजन बनाया, जान लो बनाने वाले, सब आत्माओं को शिव संदेश देना और एक दिन ब्रह्मा भोजन बनाना बराबर होता है, आपको जानना चाहिए। सब आत्माओं को बाबा का परिचय देना और एक दिन ब्रह्मा भोजन बनाना एक बराबर होता है। और जब भट्टी होती है, भट्टी के लिए जो भोजन बनाते हैं, तो जितने लोग भोजन खाते हैं उन सबके योग का 10% आपके अकाउंट में फोकट में आता है। तपस्या मास चल रही थी मधुबन में और राम सुलोचन भाई वेट कर रहे थे हम तपस्या कब करेंगे। एक टर्न गया, दूसरा गया, तीसरा गया, सब पार्टी आ रही है, भट्टी कर रही है। तो गुलजार दादी के माध्यम से उन्हें संदेश भेजा, बोले बाबा से पूछिएगा हमारी भट्टी कब होगी। बाबा से पूछा गया और बाबा ने कहा बच्चा दुआओं से पास हो जाएगा। फिर बाबा ने उसने बताया 100 आत्माओं को परमात्मा संदेश देना और एक बार ब्रह्मा भोजन बनाना दोनों बराबर होता है। कितना पुण्य जमा होता है इसका, ऐसे जो है। तो हमें चेक करना है पूरे दिन में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म जमा किए। पुण्य कर्म जमा नहीं करोगे तो कॉपी में मैं पुण्य आत्मा हूं ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर कोई डिग्री ना हो और अगर आप बाहर लिख दो डॉक्टर MBBS, क्या होगा पता है, आपके ऊपर मेडिकल डिपार्टमेंट से इंक्वायरी बैठा जाएगी और झोला छाप डॉक्टर का पोस्ट देते हुए आपको 6 साल जेल में ला सकता है। ठीक ऐसे ही अगर आप कॉपी में केवल लिखो मैं पुण्य आत्मा हूं, इन सब चीजों पर अटेंशन नहीं दोगे इसकी सिद्धि नहीं मिलती। तो देखना है पुण्य आत्मा ने कितने पुण्य किए, आप दिन भर में पुण्य आत्मा ने कितने पुण्य किए, इस समान को सब लिखें। जो अब तक लिखने का मूड नहीं बना वो भी बनाएं और लिखे मैं पुण्य आत्मा हूं। लिखने की विधि अलग होगी, मैं पुण्य आत्मा को बिंदी बनाओ, आत्मा हूं उसको अक्षर में लिखना और रेड पेन से लिखो, ब्लू से नहीं। लगता है हमारा चरित्र दिख रहा है उसमें ब्लैक ब्लैक, ठीक है, रेड दिखना चाहिए, शक्ति ऐसा जो है परम धाम की, ठीक है, रेड पेन से लिखना। उसके पश्चात लास्ट है शरीर को प्रकाशमय रूप में देखें। मास्टर पतित पावन की प्रैक्टिस करने के लिए, सिद्धि के लिए अपने इस शरीर को प्रकाशमय रूप में देखें रेगुलर। हम लोग उसके हिस्सा बांट देते हैं, साधना करते हैं तो आंखें बंद करके कुछ देर बैठते हैं, उसमें केवल पैर से लेकर कमर तक के हिस्से को प्रकाश में, एकाग्रता उससे बढ़ती है। मन को एकाग्र करते हैं, ऊपर नहीं, इतनी बस, फिर कंधे तक का, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। एक एक मिनट में नहीं, 5 मिनट केवल एक को, 5 मिनट केवल पैर बस,
5 मिनट यहाँ तक को, फिर 5 मिनट ऐसे, 15-15 मिनट, 11-11 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पूरे शरीर को प्रकाश में देखना, ये आपको मास्टर पतितपावन समाज में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। आपका शुद्ध शरीर का कलर चेंज होता है, जो भूत जैसे दिखता है ना काला काला, वो चेंज हो जाएगा। बाहर हो सकता है गोरा हो, लेकिन शुद्ध शरीर काला हो सकता है आपके सोच के कारण, इसलिए वो गोरा हो जाएगा। उसको रोज देखो, पाउडर लगाओ उसको। और लास्ट है थोड़ी साधना आत्मिक दृष्टि की, जहां तो होती नहीं आपसे, थोड़ी साधना आत्मिक दृष्टि की। यदि दिन भर में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो 2 लोग बैठ जाओ आमने सामने और एक दूसरे का आत्मा देखो। अगर 2 लोग ना मिले तो दर्पण रख लो और खुद को आत्मा देखो। दिन भर तो किए नहीं, अब करो, अब करो और आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे विधियों को ध्यान में रखते हुए आप एक बड़ा शक्तिशाली मजबूत अवस्था बना लेंगे। और यही अवस्था, यही ड्रेस विनाश काल में आपके काम आएगी। ये वाइट ड्रेस और बैच से काम नहीं चलेगा। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, एक संकल्प लेते हुए, हिम्मते बच्चे मर्दे बाप। ओम शांति।